कीजिए। तो मैं थोड़ा-सा आज नेटवर्किंग की परिभाषा अपने तरीके से देना चाहूँगा। नेटवर्किंग क्या है और अर्न पैसिव क्या है? देखिए, बिल्कुल दीजिए सर। नेटवर्किंग और अर्न पैसिव में डिफरेंट इतना है कि जो नेटवर्किंग होता है, नेटवर्किंग में क्या होता है कि जो नीचे वाला बंदा ऊपर वाले का पेट भरता है। मैं ओनली सिंपल सीधे शब्दों में बोल रहा हूँ। और अपना अर्न पैसिव क्या है? अपना अर्न पैसिव उस नेटवर्किंग का उल्टा है। जो जिसको हम एक तरीके से बोलेंगे पेरेंटिंग सिस्टम। जैसे एक बाप होता है जो अपने सारे बच्चों का पालन पोषण करता है, यहाँ वो अपलाइन उस दर्जे में आता है। जैसे कि सपोज दैट यहाँ अगर मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा, जैसे आज जस्सी के डायरेक्ट में बहुत सारे मेंबर ऐड हैं। ऐड होने के साथ साथ बट वहां पर उसको जरूरत नहीं है। यहाँ पर कंपनी भी सपोर्ट देने वाली है। ग्राउंड लेवल पर अगर कोई अपनी टीम भी बिल्ड नहीं करता है, कुछ भी नहीं करता है, तब भी उसको इनकम आना है। बट नेटवर्किंग में क्या होता है? नेटवर्किंग में जो नीचे वाला बंदा काम करता जाता है और नीचे से ऊपर इनकम आता जाता है। बट यहाँ से ऊपर से नीचे के लिए इनकम आना है। तो ये यहाँ पर ये सारी चीजें हैं। तो इसको ये बिल्कुल दूसरा क्या है? अब मान लीजिए खेमचंद शर्मा जी हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लोगों के सामने बता रहे हैं। बताने के साथ साथ क्या होता है, आज के टाइम तो खेमचंद शर्मा रहे, हमें ऐसे ऐसे जवाब मिल जाते हैं सुनने के लिए। क्योंकि आज का टाइम क्या है, लोगों के आंखों के आगे नेटवर्किंग की पट्टी बंधी हुई है। और जब तक वो आप नहीं हटवा सकते हो, तब तक वो बंदा, सामने वाला बंदा भी आन पैसिव को भी नेटवर्किंग ही समझेगा। तो नंबर एक तो अब उसकी नेटवर्किंग की पट्टी कैसे उतारी जाए, ये हमारे पास पूरा हिंट होना चाहिए। हम बहुत अच्छे तरीके से उसके पास एक्सप्लेन करें ये क्या है, किस लेवल से इनकम आएगा। जब तक हम पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, तब तक वो इसको नेटवर्किंग के नजरिए से ही देखेगा, क्योंकि वो नेटवर्किंग वाला चश्मा ऑलरेडी पहना हुआ है। तो नंबर एक तो पहले हम इसको बहुत डीपली समझ के उसके सामने। और दूसरी चीज, इतना सारा सब कुछ बताने के बाद आ जाता है तो वेलकम। नहीं तो हमें ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा फॉलोअप करना, ये टोटल सारी सब चीजें हमारा जितना जो बताने का दायित्व था हमने उसको बताया, पेश किया। आ जाएगा तो अच्छा है, क्योंकि उसका भला है। ऐसा तो है नहीं हम फाउंडर बने और हम उसको ये शेयरिंग के माध्यम से हमने उसको ये प्रपोजल भेजा कि सपोज दैट यहाँ पर ऐसा और यहाँ पर ऐसा हो जाएगा आपका भविष्य में। लेकिन वो अगर नहीं आता है तो ना आए, क्योंकि हमारे जो बताने का दायित्व था, हमने बताने का अपना जो भी है दायित्व को पूरा किया। अब वो आता है तो अच्छी बात है, और नहीं आता है तो हमें किसी भी तरीके का अपने ऊपर प्रेशर लेने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि कल की डेट में वो बंदा हमसे ये नहीं बोल पाएगा कि सपोज दैट हमें ये बताया नहीं गया। अच्छा, दूसरा क्या है, हर फाउंडर अपने आप को पहचाने। पहचाने क्या, जैसे अपने आप को पहचान ले कि क्या है और आगे हम किस लेवल के हैं। क्योंकि यहाँ पे फाउंडर की बहुत बड़ी भूमिका है। जैसे सपोज दैट अगर बात की जाए, मैं 6 महीने पहले मैं खुद सोचा करता था फाउंडर फाउंडर जो नाम है, एक संस्थापक, एक बहुत बड़ा नाम है। तो कभी कभार सच बताऊं तो मुझे भी डाउट हुआ करता था क्या ये फाउंडर का रोल हमें रियल में मिल पाएगा। लेकिन आज आपके लिए रियल में मिल गया है। कैसे? जैसे सपोज दैट आज हर, जैसा कि अपना वो फाउंडर साइड पे आप लोग देख पा रहे हो कि बहुत सारे टूल आपको ऑलरेडी देखने को मिल रहे हैं। यानी जितना कंपनी का टूल्स आएगा वो आपसे होकर गुजरेगा। और जितना सारा टूल जब आपसे होकर गुजरेगा, पहले फाउंडर को मिलना है, जैसे बीटा टेस्टिंग, टोटल सारी सब चीजें, और वहीं से पूरा मार्केट में जाएगा। तो आप समझ सकते हो कि हमें हर टूल से इनकम आने वाला है, हम भी उस टूल्स के ऑनर हैं। बाकी ठीक है पांडे जी, बाकी आप अगले कंटिन्यू करिए। ओके, थैंक यू सो मच। जी सर बोले। जी एक्चुअली मैं खेमचंद जी के बाद से थोड़ा सा इम्प्रेस हुआ हूँ कि उन्होंने एक छोटा सा शॉप जो है उनका, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने कुछ पॉइंट बोले। तो खेमचंद जी, मैं आपसे ये कहूँगा कि आप जो भी कुछ कर रहे हैं या जिन भी लोगों को आप इन चीज़ों के बारे बता रहे हैं, मैं आपसे सच में दिल से आपसे इम्प्रेस हूँ कि आप वो काम कर रहे हैं जो हमारे बड़े बड़े लीडर नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जो प्रेजेंट करना, जो आप हमारी जो वेबिनार हो रहे हैं या हमारे जो प्रेजेंटेशन है या हमारा जो डिस्कशन है, उस डिस्कशन को आप दूसरे तक पहुंचा रहे हैं। मतलब कि कहीं ना कहीं आप वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहे हैं लोगों को कि
हमारे बड़े बड़े टीम लीडर भी वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। ये आप छोटा चीज मत समझिए जो चीज आप कर रहे हैं, क्योंकि अभी मैं लाइव नाइजीरिया मीटिंग में भी कनेक्टेड हूँ और यहाँ पे भी हूँ। तो मैं सिर्फ इतना सा बात कहना चाहता हूँ कि नाइजीरिया में अभी लाइव एक मीटिंग चल रहा है वहाँ पे कि नाइजीरिया के लोग एक एक फैमिली से इस हिसाब से उन लोग अपने आप को मोटिवेट कर रहे हैं कि एक फैमिली में अगर 5-6 लोग हैं तो आप यकीन मानिए कि उन 5-6 लोगों में कंट्रीब्यूट कर करके पैसे को एक ईमेल आईडी बना करके वहां पे एक फैमिली से एक एक्टिवेशन करवाया जा रहा है। ये कितनी बड़ी बात है कि उन लोगों को समझाया जा रहा है कि ये जो कंपनी नहीं बल्कि ये आने वाला जो रेवोल्यूशन है, आप अपने आप को उस जगह पे स्टैंड करवाने के लिए हम आपको हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया में ऐसा कभी नहीं हुआ है। हम लोग बड़ा कैजुअली इन चीज़ों को लेते हैं कि हम सुनते हैं, क्योंकि हमारे इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि जो हमारे एमएलएम और नेटवर्क कंपनी के माध्यम से जितने सारे जो बिजनेस आज से 10 से 15 सालों में जो पूरे स्ट्रक्चर को बिगाड़ रखा है, उस स्ट्रक्चर पे किसी को भरोसा करना, ट्रस्ट करना बड़ा मुश्किल है आज की डेट में। क्योंकि जब कहते हैं ना कि गांव पे शेर आया, जिस दिन आता है तो उस दिन कोई नहीं आता है। तो ठीक इसी तरह से एग्जाम्पल हमारा ऑन पैसिव का है। आज सच में हमारा ऑन पैसिव आया है, हमारे इंडिया में बहुत सारे लोग इसको रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, सोच रहे हैं कि ये उसी तरह से एमएलएम कंपनी है या नेटवर्किंग मार्केटिंग कंपनी है। पर जिन भी लोगों को हमारा ऑन पैसिव का प्रेजेंटेशन, ऑन पैसिव का सिस्टम और ऑन पैसिव का इंटरनल जो स्ट्रक्चर रेडी हुआ है, इनको जो समझ गया है वो आपको पीछे पड़ जाएगा, सर मुझे इस जगह पे आप भी लेकर के आओ। ये बहुत बड़ी बात है। आप ऐसा मत समझिए कि आप मेहनत कर रहे हैं तो आपको फल नहीं मिल रहा है। आपको फल ऑलरेडी मिल चुका है। आपका ऑन पैसिव का फल आपके झोली पे मिल चुका है। अब ये फल को लॉन्च होने के बाद कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे आप, ये आपके ऊपर है, क्योंकि आप ऑलरेडी उन पोजीशन पे हो, उस फर्स्ट टॉप लेवल पे आप खड़े हो, स्टैंड हो आप, जहां से आपको कोई भी छू भी नहीं सकता है। इतना बड़ा पोजीशन पे आप हो। थैंक यू वेरी मच जी भुवनेश जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, जो आपने अपनी बात रखी। थैंक यू सो मच इस बात के लिए। और अब मैं डॉक्टर कृष्णकांत चौधरी साहब को आमंत्रित करना चाहूंगा इस मंच पे कि वो आए और अपनी बात को रखें। डॉक्टर कृष्णकांत चौधरी साहब, अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो मंच पे आए प्लीज। डॉक्टर साहब, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? डॉक्टर कृष्णकांत चौधरी साहब, अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो मंच पे स्वागत है आपका। उनका थोड़ा सा लगता है कि ये टाइम उनका शेड्यूल का नहीं होता है, तो जी काइंडली उनको बाद में अटेंड, मैंने उनको अनम्यूट भी किया है। और यहाँ पे ओके कुछ काफी नए गेस्ट है हमारे। जी संजय सिंह जी एक अटेंड हुए हैं, अगर वो जी कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज आइए, क्योंकि बहुत सारे नए गेस्ट मैं देख रहा हूँ यहाँ पे। तो आप ओके लोग ओके अपना जर्नी है तो अपना शेयर कर सकते हैं। प्लीज संजय कुमार सिंह जी। बिल्कुल बिल्कुल सर, उनका स्वागत है। संजय कुमार सिंह साहब, आइए अपनी मंच पे बात रखिए। संजय साहब, अगर आप आवाज सुन पा रहे हैं तो मंच पे आपका स्वागत है। अमरनाथ सेनापति साहब, अगर उड़ीसा से हैं, अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो मंच पे उनका स्वागत है। अमरनाथ साहब। थैंक यू होस्ट। थैंक यू सो मच। आज के मीटिंग में उपस्थित सारे ऑन पैसिव के सदस्य, मैं गर्व से कहता हूं मैं ऑन पैसिव का को फाउंडर मेंबर हूं। मेरे को आज भी वो दिन याद है और हमेशा भी वो दिन याद रहेगा जिस दिन मेरे को जिन्होंने बोले थे कि आज ये मतलब जो फाउंडरशिप बंद करेगा, वो दिन था सितंबर 26 ऐसा कुछ था, या सितंबर या नवंबर, अक्टूबर 26 को ऐसा कुछ था। तो उस दिन कुछ डिक्लेयर होने वाला था ऑन पैसिव का, और हमको बोले थे आज आखिर दिन है, आप आईडी लगाना है तो लगा लीजिए।
तो मैं एक दूसरा मंच पे भी काम करता हूँ। तो क्या हुआ ना, मैं जिसको बोला था कि 20,000 उधारी मांगा था, तो उन्होंने हमको दिया लाके रात को 10:50 में, और मैंने दुकान बंद करके गया एटीएम, जहां पर आईसीआईसीआई बैंक का एटीएम है। वहां जाके देखा कि उसका मशीन, ट्रेलर मशीन खराब है। फिर वहां से दूसरा एटीएम मशीन में गया, वो भी ट्रेलर मशीन खराब है, जहां पे कैश डिपॉजिट होता है। मैंने बहुत ही फ्रस्ट्रेट था उस दिन। फिर एक आदमी से बात किया, तो उन्होंने बोला कि मेरा पंजाब नेशनल बैंक में अकाउंट है, अगर वो ट्रेलर मशीन में पैसा भरते हो तो मैं, वो फिर मेरे जो लीडर है जिन्होंने मेरे अनपेशी में आईडी लगाए थे, अलेख चंद्र बारिक सर ने, तो उन्होंने मुंबई में रहते हैं। फिर मैंने जिनको बोला पेटीएम करने के लिए, गूगल पे करने के लिए, मैंने रात को 11:50 में, आज भी वो दिन याद है और टाइम हमेशा जिंदगी भर याद रहेगा, 11:50 में मैंने 20,000 रुपया डाला था, और उन्होंने पैसा भेजे थे जिनका अकाउंट में जाएगा, उन्होंने फिर 12 बजे उनको भेजे और वो पेटीएम में भेज दिए। जबकि पेटीएम में क्या होता ना, बाद दिन सवेरे 7 बजे ट्रांसफर होता। तो जिनको मैंने फोन किया कि सर मैंने भेज दिया पैसा, तो उन्होंने बहुत ही बोले कि आपने सर क्या कर दिया, आपने तो भेज दिए पेटीएम में और सवेरे 7 बजे मेरे को अकाउंट में क्रेडिट होगा। तो फिर मेरे नसीब अच्छा था, तो उस दिन जो डिक्लेयर होने वाला था नहीं हुआ था, फाउंडरशिप जो क्लोज होने वाला था नहीं हुआ। फिर मैंने बाद दिन और 5,500 भेजा और मैंने 3 आईडी लगाया, और जो वो दिन आज भी हमेशा भी याद रहेगा। मैंने घर पे भी, अपना परिवार में भी बोलता हूँ, जब भी ऑन पैसिव आना तो ये मेरा दुख वाले दिन हमेशा याद रखना, कभी भूल नहीं जाना। तो फिर वो दिन आज भी याद है, और मैं उसी दिन खुशी मनाऊंगा जिस दिन कुछ अकाउंट में मेरा पैसा आएगा। और वो भी आशा है, आशा क्या, विश्वास भी है, भरोसा भी है, आएगा। और हम लोग जरूर एक दिन, जो आज सर कहते हैं इन इट टू विन इट, हम लोग एक दिन अंदर आ ही गए, मतलब एक दिन जीतेंगे, ये हौसला भी दिल पे है। मैंने ना किसी को आज तक ऑफलाइनर को, मेरे जो इसमें तो ऑफलाइनर है ही नहीं, ये रेफरल है, रेफरल भी नहीं है, खाली हम लोग बोल के जोड़ पाते हैं और कुछ नहीं। तो उसी हिसाब से हम देखते हैं तो कंपनी बहुत ही अच्छा है। और ये मीटिंग में भी हमेशा मैं आता हूँ, आज भले थोड़ा लेट हो गया दूसरे चीज के लिए, मगर हम रोज 7 बजते ही हम आ जाते हैं मीटिंग पे, सुनते हैं और सारे टूल्स को फॉलो करते हैं। देखने के बाद बहुत ही खुशी आता है, आनंद आता है, और ये भी विश्वास है कि हम एक दिन जीतेंगे। जितना वो फाउंडर मेंबर है, हम लोग एक दिन जीतेंगे, और उसी दिन जश्न मनाएंगे जिस दिन कंपनी हम लोग का पेमेंट देना शुरू करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, क्योंकि आपने ऐसी बात कही है आज इस मंच पे आके, दिल को छू गई सबको। और मैं तो वास्तव में बहुत प्रभावित हूँ आपकी बातों से। आपने चंद शब्दों में बहुत कुछ कह दिया यहाँ पर आकर। थैंक यू सो मच, हमेशा आपका स्वागत है, आते रहिएगा मंच पे, और हमेशा आपको हम सुनना चाहेंगे, आपको बुलाना चाहेंगे। तो थैंक यू साहब, आपको बार बार धन्यवाद। अब मैं आगे अक्षय कुमार प्रधान साहब अगर उड़ीसा से हैं, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो उनका मेरा स्वागत है। अक्षय कुमार प्रधान साहब, क्या सुन पा रहे हैं मुझे आप? अक्षय कुमार प्रधान साहब, चलिए, हमें लग रहा है आवाज उनके तक नहीं पहुंच रही है हमारी, कोई बात नहीं। अब मैं आगे इस कड़ी को थोड़ा सा और बढ़ाना चाहूंगा कि अगर हमारा कोई साथी, अगर हमारा कोई फाउंडर भाई, अगर किसी के मन में कोई सवाल हो तो वो मंच पे आए, अपनी बात को रखे, उसका स्वागत है, अगर किसी का कोई सवाल हो। जय जगन्नाथ सर। इतनी जिना है एक, अगर वो कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज आ सकते हैं। रीना रानी जिना जी जी, बोलिए बोलिए, आप बोल रहे थे, बोलिए। संरक्षण पंडा जी बोलिए। जय जगन्नाथ सर। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ जी, बोलिए सर, बोलिए। मैं शंकर चंद्र पंडा उड़ीसा से बोल रहा हूँ।
पहले जी ये जी बिल्कुल बिल्कुल। ऑन पैसिव फाउंडर मेंबर को मेरा हार्दिक अभिनंदन है, जो आगामी भविष्य के लिए कोटिपति बनने जा रहे। जब ये अपॉर्चुनिटी मेरे पास आया था लगभग सितंबर अक्टूबर अगस्त महीना में, उस टाइम में मेरा सीनियर मेरे का बताए कि आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है, आप लेना चाहे तो ले जाइए। मेरा मन में थोड़ा डाउट आया। मेरा बेटा उसको रात में ऑनलाइन में गूगल में सर्च किया। सर्च करने के बाद मेरा बेटा सुबह बोला पापा इसको ले जाइए, लगभग 2-3 साल में आप इसमें कुछ पा सकते हैं। जो ये एरिया में वो आपको देखने के लिए आदमी लोग आएंगे। जब मेरा बेटा बोला, मेरा सीनियर को पूछे, वो आईडी लगा दिए। उसके बाद ऑनलाइन में उसको रिसर्च किए, उसमें इतना सीखने मिला मेरे को। ऑन पैसिव मीन्स क्या है, मेरा मतामत ये बोल रहा हूँ। ऑन मैंने खोलना, पासिव मैंने निष्क्रिय। मैंने निष्क्रियता को खोलने के लिए ये जो मुसारे सार्प है ना, वर्ल्ड का जो निष्क्रिय हैं, जो सो गए हैं, उसको जगाने के लिए किस में जगाएंगे ने, जो ऑनलाइन में जो आपको इंटरनेट का जमाना आ रहा है, उसके लिए जगाने के लिए उसको खोले हैं। जो आगामी दिन में ऑनलाइन में ना कोई आदमी जी नहीं सकता है ये पृथ्वी में। इसलिए वो फाउंडर मेंबर बनाए। जो फाउंडर मेंबर है ये बनाए हैं ना हमारा अनपेस में, वो आगामी फ्यूचर में वो निष्क्रिय को सक्रिय करने के लिए ये मुसारे सर हमको दिए हैं। जो लगभग अभी और 2-3 महीना के बाद वो हम सक्रिय हो जाएंगे। जो हमारे एरिया में जो आदमी लोग है ना, अभी जो बोल रहे हैं ये फालतू चीज है, इसमें काय घुसे, आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा, वो आदमी हमको आके देखेंगे ये इतना पैसा कहाँ से ला रहा है, दिन में सो रहा है, रात में सो रहा है, घर में देखने इतना पैसा इसके पास कहाँ से आ रहा है। वो उस टाइम हमको देखने के लिए आदमी लोग आए। मुसार बेसर जो ऑफर दिए है ना हमको, ये ऑफर हर आदमी लेना चाहिए। मेरा सोचना मतलब हर आदमी लेके अपना जिंदगी सुधार करना चाहिए। अभी हम बोल रहे हैं आदमी लोग को इसको ले जाइए, कोई आदमी इसको लेने के लिए तैयार नहीं है। बाद में जब वे आदमी सोचेंगे उस टाइम वो नहीं मिलेगा, उस टाइम वो पछताएंगे। मेरा बोलना मतलब हर आदमी इसको लेके और अपना फ्यूचर बनाने चाहिए। मेरा अब हर आदमी निष्क्रिय है, उसको सक्रिय करने के लिए अनिपेश भी नाम साथ दिए हैं। मेरा बोलने का मतलब ये है सर। धन्यवाद सर, मेरे को बोलने के लिए मौका दिए। बहुत बहुत धन्यवाद पंडा साहब, आप आए मंच पे, आपका स्वागत, अभिनंदन। और आपने बहुत ही अच्छी बातें कही अपने इस प्रेजेंटेशन में। और दूसरा मैं क्लियर करना चाहूंगा यहाँ पर सभी को कि पंडा साहब हमारे उड़ीसा से हैं, बहुत ही अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे प्राउड फाउंडर हैं। तो वो मुशर्रफ नहीं कह रहे थे, वो मुफरे कह रहे थे। मुशर्रफ सर तो हमारे साथ हैं, अभी भी हैं, अभी हम उन्हें बुलाएंगे तो अभी वो हमारे साथ बात करेंगे। लेकिन ऐस मुफरे का वो नाम मुशर्रफ के नाम से ले रहे थे, तो इसलिए मैंने ये क्लियर करना चाहा यहाँ पर कि वो मुशर्रफ नहीं कह रहे थे, वो ऐस मुफरे कह रहे थे। थैंक यू सो मच पंडा साहब। हाँ बहुत लोगों को नाम थोड़ा सा लेने में कंफ्यूजन होता है, ऐश मुफारे। हाँ ट्रांसलेशन है मुफारे। जी जी जी। तो मैंने वही कहना चाहा यहाँ पर कि बिल्कुल क्लियर यहाँ पर क्यों हमारे मुशर्रफ सर तो हमारे साथी हैं, जो बोलेंगे वो हमारे साथी बोलेंगे। थैंक यू सो मच पंडा साहब, आपका स्वागत है। अगर कोई हमारा और बहन भाई है तो उसका स्वागत है। 8 बज चुके हैं, अगर वो आए तो मंच पे अपना प्रश्न या अपनी शेयरिंग रख सकता है, जो भी आना चाहे। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी, बोलिए। हेलो सर, मैं एक बात कहना चाह रही हूँ कि जितनी भी यहाँ औरतें या फिर महिलाएं हैं, हमसे बड़े या छोटी, वो लोग शेयरिंग नहीं करती। मैं चाहती हूँ कि कोई एक ऐसा डेट रखा जाए जिसमें हर एक महिलाएं शेयर करे, कोई भी बात हो या फिर कोई हम होता है वो बोलने में या फिर किसी भी बात में हिचकिचाते हैं, इसकी वजह से कुछ बोल नहीं पाती हैं सर। मैं चाहती हूँ कोई एक ऐसा डेट दिया कि हर एक महिलाएं और औरत शेयरिंग करे। बिल्कुल पूजा जी, आपने हमारे मन की बात, बिल्कुल बिल्कुल पूजा जी, आपने हमारे मन की बात छीन ली और बहुत सही कहा आपने। मुशर्रफ सर, आप एग्री करते हैं इस बात से? ऑलरेडी हमारे इसकी डिस्कशन हो चुकी है मनोज जी से भी। तो यहाँ पे लोग एक पर्टिकुलर डेट हम लोग फिक्स कर रहे हैं
जहाँ पे सिर्फ लेडीज़ अनाउंसमेंट होगा और हमारे कुछ लेडीज़ होस्ट भी रहेंगी, जहाँ पे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं, बल्कि हम लोग कुछ आपको सुन नहीं पाएंगे, एज अ लाइव वीडियो पे हम लोग देख पाएंगे आपको। ऐसा कुछ प्लान है हमारा, जैसे कि आप लोग प्रेजेंटेशन पे आप लाइव मीटिंग टेलीग्राम पे लोगे, पर आप लोगों का जो डिस्कशन होगा वो हम यूट्यूब के माध्यम से हम सारे लोग कनेक्ट होंगे। तो ये एक ऐसा सिस्टम हम लोग लाने वाले हैं, ताकि आप लोग वहाँ पे खुल करके अपनी डिस्कशन रख सकें। जी बहुत बढ़िया ठीक सर है जी, सर, आपने अच्छा बहुत तो है। पूजा जी आप रेडी रहिए, आपको इस मीटिंग का नेतृत्व करना है और आपको हम सबका साथ देना है बहन, और आप बिल्कुल निसंकोच होकर आए मंच पे और अपनी तैयारी के ठीक है साथ सर, आए। ठीक है। हम लोग बहुत अच्छी तैयारी करेंगे आप सबके लिए और बहुत मैं बेहतर पूछना तरीके से चाहता हूँ प्रेजेंट। कि ये पूजा जी जो है, ये डॉक्टर कृष्णकांत चौधरी की रिलेटिव है ना आप, पूजा जी? भांजी है, यस सर। भांजी। अच्छा, ओके। भांजी हैं, तो भांजी हैं उनकी। ओके ओके, तो ये जरा सा मुझे ये बताइए कि आपके तरफ से कितने लेडीज फाउंडर है जो आपको पता है, आपके नॉलेज में? नॉलेज में तो एक ही है, गुड़िया कुमारी। प्रिया कुमारी, ठीक है। ओके, और यहाँ पे और हमारे बाकी एक सब लेडीज फाउंडर एक और भी हमारे हैं, जिनको सर मैंने हमारा उड़ीसा से रीना रानी मैम जो है आज मीटिंग में, वो भी उन्होंने एक अच्छे लीडर है, उनको भी बुलाया जाए तो बोलने के लिए कुछ उन्होंने बोलेंगे, और उनको भी मैं ऑलरेडी पांडे जी, रीना रानी और रिंकी सिंह, इन लोगों का भी सुझाव ले लीजिएगा, इनका क्या है, और संगीता मिश्रा करके भी है, आप थोड़ा सा इन लोगों का भी सुझाव लीजिएगा। अगर ऐसा है तो इसको भी जल्दी स्टार्ट किया जाएगा। मैं रीना रानी जी को उमा जी, announcement किया एक हूँ। संतोषी बोमरडे जी हैं, उनको भी देख लेना, वो भी हैं। जी जी जी। उड़ीसा से जो है मैं इनसे बात कर लूंगा। है, बस आती नहीं है। जी अगर आप मेरी आवाज सुन रही हैं तो प्लीज आइए। मैं रीना रानी जीना जी को मैं बुलाना चाहता हूँ, प्लीज आप आइए, प्लीज रीना रानी जी। Good evening, all of you, sir, madam. गुड इवनिंग, गुड ओके, इवनिंग। थैंक यू। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मैं हिंदी से कंफर्टेबल में बात नहीं कर सकती हूँ प्रॉपर। आप बंगाली पे बात कर सकते हैं, आप बंगाली पे बात कीजिए, इंग्लिश में बात करना इंग्लिश में बात कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, डोंट वरी। जी मैं कुछ ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकती हूँ, फिर भी मैं कहूँ ऑन पेशी में एक प्राउड फाउंडर हूँ, फिर मैं ऑन पेशी करती हूँ, मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ। सो फिर कभी आपके साथ बातचीत करूँगी। थैंक यू। रीना जी, जो ये हमारा अभी अभी बहन हमारी जो थी, उन्होंने कहा है इस मंच को हम आगे एक बहुत अच्छे सिस्टम में आगे बढ़ाएं, जहाँ पे केवल महिलाएं हमारी बहनें हमारी इकट्ठा हों। तो बहन आप प्लीज इस मंच को संभालने का पूरा प्रयास करें और इसमें आप अपनी भागीदारी रखें, किसी भी भाषा में रखें, कोई दिक्कत नहीं है। आपको हम सुन भी लेंगे, समझ भी लेंगे। हमारे साथ ऐसे बहुत सारे फाउंडर्स हैं, हमारे मुशर्रफ सर हैं, जो पूरी तरह से एक्सप्लेन कर देंगे आपकी भाषा को, तो आप निश्चिंत रहें। लेकिन आपका सहयोग बहुत अपेक्षित है, आप जरूर आए हमारे साथ। थैंक यू, थैंक यू। पूजा जी को, हाँ जी जी, आप अपनी तैयारी रखें। और आगे हमारी कोई बहन अगर अपना कोई सुझाव रखना चाहती हूँ, संगीता मिश्रा, अगर वो हमारी आवाज सुन रही है तो प्लीज उनका मंच स्वागत है। आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को, संगीता जी। जी संगीता जी बोले। संगीता बहन, अगर मेरी आवाज सुन पा रही हैं तो मंच पे आपका स्वागत है। दोस्तक हाँ, रखिए। गुड इवनिंग, गुड हेलो। इवनिंग। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। गुड बहन। इवनिंग ऑल ऑफ फाउंडर ऑन पासिव के। हेलो। जी जी जी, हाँ, मेरी बात सुनाई देती है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए। हाँ सर, ऑन पासिव में तो मेरे आईडी के नीचे कोई भी नहीं लगा है, मैं बस अकेली हूँ। तो सर मुझे बहुत प्राउड फील होता है ऑन पासिव में मेंबरशिप के लिए। हेलो। जी जी संगीता जी, हेलो। आप चिंता न करें, आप अकेली हैं लेकिन आप बहुत हैं। आप हाँ यहाँ हाँ, पर मैं जानती हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ बस सर, आप मैं
हेलो हेलो। हाँ जी संगीता जी बोलिए। हाँ, मैं बोलिए, सर बोलिए, जानती बोलिए। हूँ आगे जाकर अनपासी मैम को बहुत अच्छा, जो एस मुफारे सर है, ये बहुत बहुत अच्छा सिस्टम लाए हैं। तो ये सिस्टम में आगे जाकर हम बहुत आगे जाएंगे और अनपासी में आकर मुझे बहुत प्राउड फील होता है। हेलो। और आप कहाँ किस स्टेट से बिलोंग कहाँ करती से हैं हो आप? संगीता जी? हाँ सर, मैं उड़ीसा से बिलोंग कर रही हूँ। हेलो। ओके ओके ओके। ओके ओके हाँ ओके जी। आपकी आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद हाँ, संगीता मैम। और आप थैंक यू। आप हमारे इस मंच की एक हैं और आप हमेशा आती रहे मंच पे। और इस जो आगे कार्यक्रम हम लोग स्टार्ट करेंगे केवल महिलाओं हाँ का, तो उसमें आपका योगदान चाहिए हमें। हाँ आप हाँ, देंगे थैंक अपना यू सर। मैं ये योगदान? हाँ, सारे जरूर। थैंक सारे यू। पार्टिसिपेंट से कहना चाहता हूँ कि हाँ जितने भी लेडीज फाउंडर है वो काइंडली अपना एक मैसेज सेंड करें एज अ वोटिंग के तौर पे, क्या मैं इसमें पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ। ठीक है, हाँ आप जी। हमारे एक लीडर को या तो उमा जी को आप सेंड कर सकते हैं या मुझे सेंड कर सकते हैं। मेरी टेलीग्राम में मेरा नाम देख सकते हैं। आप एक मैसेज सेंड कर सकते हैं, आई वॉन्ट टू पार्टिसिपेट दिस टेलीग्राम लेडीज ग्रुप। तो आप इतना सा ही सेंड करेंगे, तो इसमें अगर जितने भी लेडीज हैं वो सेंड करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम इन चीज़ों को आगे लेकर के जाएंगे। क्योंकि आपका लेडीज का ग्रुप अगर होता है एटलीस्ट 10-15 अगर आपका हो जाता है, तो मैं उस पे अकॉर्डिंग हमारे अलग से जितने भी फाउंडर है सबके फैमिलीज पे कोई ना कोई लेडीज कनेक्टेड है। सर लेडीज का टाइम थोड़ा, क्योंकि उन लोगों को खाना बनाना पड़ता है, किचन में रहना पड़ता है, तो उनके लिए स्पेशल टाइम निकलना चाहिए। तो आप लोग यानी एक कि 11 पहले बजे आप लोग ठीक होगा। डिसाइड करेंगे। इस चीज को आप लोग खुद डिसाइड करोगे। और हाँ मैं आप जी। लोगों का सेटअप कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोगों का लेडीज का एक डेज इसमें कोई हाउस वाइफ भी, हाँ हाँ, इसमें कोई हाउस वाइफ भी है, घर में कोई भी जॉब वाले है, तो इनके लिए एक टाइम होना चाहिए जिस पर सब आकर इकट्ठा हो सकते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए मैं एक टाइम, स्पेशल टाइम होना चाहिए। और एक ओके स्पेशल बहन, डे ओके भी बहन। होना चाहिए। एक हाँ स्पेशल जी। डे मीन्स आपका सैटरडे या संडे आप लोगों का एक लेडीज का एक प्रोग्राम मतलब हम लोग रखेंगे, जिसमें सिर्फ लेडीज हो और आप टाइम भी सूटेबल आप लोगों के हिसाब से होगा। ऐसा नहीं कि 7 बजे हो। ठीक है, बिल्कुल हाँ हाँ, बिल्कुल। जरूर जरूर। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा मुशर्रफ सर, आपके यहाँ जो आपकी वाइफ है, हमारी बहन, उनको भी बोलिएगा वो भी इसमें हिस्सेदारी अपनी निभाएं। हमारे ये मेरी भी रिक्वेस्ट पांडे है। जी ये कहने वाली बात नहीं है पांडे जी ये वी हाँ आर मेरी वो तो रिक्वेस्ट निभाएंगे ही। एक बात है ना, वी आर ऑलवेज रेडी फॉर एवरीवन। तो हम लोग Thank हमेशा you. सारे लोगों के लिए तैयार रहते हैं। डोंट वरी अबाउट दैट। बिल्कुल बिल्कुल। और जी बहन, मैडम बहन के कुछ कह रही है। मैडम की तरफ से ये है, अब वो ऑलरेडी कनेक्टेड है, जी। कह दे रही। हाँ बोलिए बहन। सर गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जी बहन बोले। मेरी मेरी ये राय है कि मेरी जितनी भाभियां लोग जुटी हैं, मतलब जुड़ी हैं ऑन बेसिस से, वो लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करें, तो मुझे बहुत खुशी बिल्कुल होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपकी भाभी को मैं लेकर आऊंगा। थैंक यू जरूर सिर्फ जरूर एक बहन। भाभी की बात नहीं है भैया, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। सारी भाभियों की बात है। नहीं, सारी भाभी आएंगी, सारी भाभी आएंगी। सारी आएंगी, सारी आएंगी, लेकिन सारी लोगों के जो ऑन पैसिव वुमेन्स डे एक मनाया जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। भुवनेश जी, एक इंटरनेशनल वुमेन्स डे 8 मार्च को होता है, तो हम लोग ऑन पैसिव की तरफ से भी एक बड़ा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ये मैं पहले से आप लोगों को बता रहा हूँ। ऑल ओवर वर्ल्ड पे वुमेन्स डे जो होने वाला 8 मार्च को, तो ये ऑल ओवर वर्ल्ड मिल करके ऑन पैसिव में एक बड़ा प्लेटफॉर्म रेडी हो रहा है। तो आप लोग पहले से ही अपना रेडी रखिए, क्योंकि सारे लेडीज को एक जगह कनेक्ट करने का प्लान है। ठीक है, तो बिल्कुल बिल्कुल सर। तो ये हम लोग जल्दी करते हैं, और हमारी जितनी बहनें हैं हमारी इस मंच पे जो हमें सुन रही हैं, वो प्लीज सुने और डिसाइड भी करें। जो भी टाइमिंग रखेंगे आप लोग, वो टाइमिंग आपकी रखी जाएगी। हम लोग सिर्फ उस दिन श्रोता होंगे और आपको सुनेंगे। भुवनेश जी, सारे
हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। सर थोड़ा इंटरफेयर कर रहा हूँ बीच में। हाँ जी, बोलिए। मैं चाहता हूँ कि हमारे जितने भी सदस्य टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हैं, कृपया वो अपनी जो फोटो है टेलीग्राम पे वो अपडेट करके लगा लें। ओके ओके ओके, बिल्कुल बिल्कुल। हमारे जितेंद्र जी प्राउड फाउंडर हैं हमारे, और यूट्यूबर भी हैं, बहुत अच्छी वीडियोज बनाते हैं। आप सभी से मेरा आग्रह है कि आप प्लीज यूट्यूब पे जाएं, तो वहां पे डिजिटल फ्यूचर फाउंडर्स के नाम से आप सर्च करें, और उस वीडियो को आप शेयर भी करें, लाइक भी करें, और उसके अलावा सब्सक्राइब भी जरूर करें प्लीज। स्वागत मतलब ये हम इसलिए कह रहे हैं कि हमारे भाई हैं, हमारे लिए बहुत मेहनत करते हैं। जितेंद्र जी हरियाणा से हैं और हमारे लिए ये वीडियोज बनाते हैं। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा हाँ, एक रीना रानी हमारी बहन है, रीना रानी जेना जेना के नाम से हैं। अगर वो अपने बात रखना चाहती हैं तो मंच पे उनका स्वागत है। जी मैंने पांडे जी वो ऑलरेडी रख चुकी है अपनी बात। ऑलरेडी रखी है। अच्छा रख, ओके ओके। और कोई बहन हमारी कोई बात रखना चाहती हो? सर पांडे सर। जी हेलो सर। जी बोलिए। आज मीटिंग में हमारे उड़ीसा से बहुत सारे लोग हैं। तो सर आपकी इजाजत हो तो मैं उड़िया में कुछ उनको बोलना चाहता हूँ यहाँ पे मीटिंग में। बिल्कुल बिल्कुल अरे कहिए, कतई आपकी माध्यम से। बोलिए जी, thank you। बोलिए। नमस्कार समस्तଙ୍କୁ। ମୁଁ ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ମଲ୍ଲିକ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଆମର ଅଣ୍ଟାସି ଫାଉଣ୍ଡର କ୍ଲବର ଏହି ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳୀନ ଅଧିବେଶନକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଆମର ଏଇ ମିଟିଂ ଜରିଆରେ ମୁଁ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ, ଆଉ ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ କେହି ବି ମୋ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି କି ସମସ୍ତେ ଏହି ମିଟିଂରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏଠି ରଖିବେ। ଏବଂ ଏହି ମଞ୍ଚ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ 2 ଦିନ ପାଇଁ ଆସିନି, ଏ ମଞ୍ଚ ବନା ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଇଫ ଟାଇମ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବା ପାଇଁ। ତ ଆପଣମାନେ ନିଜର କିମତି ସମୟ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ସମୟ ବାହାର କରି ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯୋଉ ଲେଡିଜ ମାନେ ଆମର ଏଇ ମିଟିଂରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ନମସ୍କାର ଜଣେଇବି ଏବଂ ଅନୁରୋଧ କରିବି କି ଆପଣମାନେ ଆମ ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ବାହାର କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆମର ଯୋଉ ଲେଡିଜ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ବା ମହିଳା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶିଖିବା ଏବଂ ଶିଖେଇବାରେ ସହାୟତା କରନ୍ତୁ। ଟଙ୍କା ତ ସମସ୍ତେ ରୋଜଗାର କରିବା, କିନ୍ତୁ ଶିଖେଇବା ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ। ଆପଣ ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଜିନିଷଟିକୁ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ସମୟ ବାହାର କରି ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ଏଠି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ନିଜର ସେୟାରିଂ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ମତେ ମେସେଜ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ମୁଶାରଫ ସାର୍ କୁ ଆମର ଏଠି ମେସେଜ କରିପାରିବେ। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा वो ऑलरेडी आपने उस लैंग्वेज में समझा दिया और टेलीग्राम पे, तो अच्छी बात है कि आपने उनको कह दिया कि शेयरिंग रखने के लिए। और जिस तरह से हम लोगों का प्रेजेंटेशन होगा इसमें उन लोगों का नॉलेज भी गेन होगा और ये आगे अपनी बात भी रख पाएंगी। और दूसरी चीज़ कि ये एक प्लेटफॉर्म है जो सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं बल्कि ये उन्हीं का बिजनेस है। जितना ज़्यादा नॉलेज गेन करेगा तो वो उनके आगे चल करके उनके लिए भी बेनिफिट है। तो हम लोग इसका सपोर्ट हम लोग हमेशा करेंगे। जितने भी यहाँ पे हमारा फाउंडर है, हमारे तरफ से जितना भी सपोर्ट चाहिए उनको हम लोग करें। डेफिनेटली हम लोग मिल करके सारी चीज़ों का हेल्प करेंगे जो भी ऑन पैसिव के रिगार्डिंग से। जी जी भुवनेश जी, अगर आप क्लोज करना चाहें तो प्लीज। मुशरफ जी एक बार इमेज अपडेट के लिए प्लीज कह दीजिए सभी को। आई रिक्वेस्ट फाउंडर जितने भी यहाँ पे फाउंडर्स हैं वो अपना एक अच्छा सा एक जो इमेज है मतलब कि पिक्चर्स वो अपना टेलीग्राम पे अपलोड कर दें, ठीक है। और अपना डीपी पे अपलोड कर दें ताकि क्या होगा कि आप लोग जो चीज़ शेयरिंग रखते हैं या किसी भी चीज़ों का आप लोग कोई पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं तो वो आपका नेशनल इंटरनेशनल सारे लोग आप लोगों को देखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप जो ये मीटिंग पे आते हैं तो आप लोग कहीं पे हाईलाइट नहीं होते हैं। तो ये आपको एकदम जान लेना चाहिए कि ये टेलीग्राम मीटिंग नेशनल इंटरनेशनल सारे लोगों के पास जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ से इंटरनेशनल शेयरिंग भी होता है। देखिए कुछ चीज़ें क्या होता है कि उन लोगों के पास वो
वीडियो साउंड जो होता है चेंजेस, लैंग्वेज चेंजेस का जो ऑप्शन होता है, ये बहुत सारे कंट्रीज में जो पर्सनली लोग लिए रखे हैं कि जो आप वीडियो आपको हम लोग यहाँ से भेजते हैं या सेंड होता है, वो अपने ट्रांसलेट में उन चीज़ों को सुनते भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि अभी प्लेटफॉर्म दूसरी जगह से हो रहा है, बस हम लोगों का जब वो नेटवर्क हमारा आ जाएगा तो इसमें वो कनेक्ट, तो इसमें क्या होगा कि हमारा जो वो जो ऑप्शन जो बाहर से लोग कर रहे हैं आज की डेट में, तो वो नहीं होगा। वो डायरेक्टली जिस लैंग्वेज में आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, दूसरी कंट्री के जितने भी पार्टिसिपेट या जो फाउंडर्स होंगे वो आपको उसी लैंग्वेज में सुन पाएंगे और आपको रिप्लाई भी करेंगे। आप जो भी वो फाउंडर क्लब से कनेक्टेड होंगे पर्सनली, वो आपको रिप्लाई भी करेंगे कमिंग डेज में। तो ये आप लोगों के लिए एक अच्छी न्यूज़ है। तो अपने आप को अपडेट रखिए सारी चीज़ों के लिए, क्योंकि डीपी पे फोटो लगाइए ताकि आप लोगों के लिए बेनिफिट है। जी थैंक यू भुवनेश जी। थैंक यू सो मच सर। सभी पार्टिसिपेटर का जो यहाँ पर उपस्थित रहे अभी तक, बहुत अच्छी आज की मीटिंग हुई और हमारी जो महिला शक्तियाँ हैं उनके लिए बहुत जल्द ही प्रोग्राम सेटअप किया जाएगा। आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। बहुत शानदार आपका प्रोग्राम रहेगा, वुमेन्स डे के नाम से रहेगा। हमेशा हमारा हर सप्ताह वुमेन्स डे होगा और एक दिन आप लोगों को दिया जाएगा पूरा का पूरा, और उसमें हमारी सभी बहनें अपने विचारों को रख पाएंगी यहाँ पर आकर इस मंच पे, और बाकायदा उस प्रोग्राम को चलाया जाएगा। मुशर्रफ सर और उमा सर, हमारे उमा शंकर सर, दोनों लोगों को आप अपना नाम और अपनी कैसे करना है, किस टाइम करना है, इस बात का सुझाव आप लोग और आपको रखने का पूरा अधिकार भी है। तो मैं इसी के साथ आज इस मीटिंग का समापन करता हूं। लेकिन उससे पहले मैं एक बात फिर से कहना चाहूंगा कि जो जितेंद्र साहब हैं हमारे हरियाणा से, जो यूट्यूब चैनल चलाते हैं हमारा और उस पर हमारा पूरा वेबिनार अपलोड करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, तो हमें उनका इतना सहयोग करना चाहिए हम सभी भाई बहनों को मिलके कि हम उनके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और उसके अलावा शेयर कर दें। तो प्लीज आप यूट्यूब पे जब भी जाएं तो डिजिटल फाउंडर्स फ्यूचर फाउंडर्स के नाम से डिजिटल फ्यूचर फाउंडर जब आप टाइप करेंगे तो वहां पे चैनल आ जाएगा, उसे आप सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें और शेयर कर दें। थैंक यू सो मच सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जो आप सभी हमारे साथ मंच पे उपस्थित रहे। आज बहुत समय तक मीटिंग चली, इसके लिए सभी को कोट कोट धन्यवाद। और आज के इस वेबिनार के समापन की मैं घोषणा करता हूँ। थैंक यू सो मच, गुड इवनिंग, सब्बा खैर आप सभी को। और उसके अलावा वी आर ऑल इन इट टू विन इट, ये मेरा नारा है। So are we need to win it. We are in it to win it.